बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लासेस जैसे आप लोगों को पता है हम शुरू कर रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का। और ये आप लोगों का सब्जेक्ट जो है उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, what is a network? A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printer, CDs, hard disks, scanners, etc. Exchange files और allow electronic communication. नेटवर्क किसे कहते हैं कि जब भी दो या दो से डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर वो आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। अब उसका मकसद क्या होता है, जोड़ते क्यों हम कंप्यूटर्स को, तो उसका कुछ लिखा हुआ है कि शेयर रिसोर्सेज, ताकि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि महदूद होते हैं, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, अब ये हर बंदे को अलग अलग प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, तो हम नेटवर्किंग बना देते हैं और एक ऑफिस में सब चीज़ें रख देते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, यानी जो बड़ा स्पेस होता है हार्ड डिस्क, वो बैकअप बनाने के लिए। इनको फिर हम नेटवर्किंग के ज़रिए तमाम ऑफिस में शेयर कर देते हैं। दूसरा इसका जो इस्तेमाल है नेटवर्क का, वो एक्सचेंज करते हैं फाइल्स को, यानी हम, मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं अब उसको एक्सचेंज कर किसी को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर वो डिस्टेंस पे है तो क्या करना पड़ेगा, अगर नेटवर्किंग ना होती तो मुझे वो पहले किसी सीडी में या यूएसबी में डालनी पड़ती, फिर मुझे उसके पास जाना पड़ता, फिर उसको देना पड़ता। तो एक्सचेंज ऑफ फाइल्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसका मकसद जो है वो है कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से रब्ता करना। जो वीडियो कॉलिंग्स आजकल हो रही हैं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये सब इसी में आ जाते हैं। अच्छा, अब ऊपर लिखा हुआ कि दैट आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। अब जो कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड हुए होते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो ये किस तरह से लिंक्ड होते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। The computer on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites और infrared light beams। मुख्तलिफ तरीके हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। आप केबल्स के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हो, उसमें टेलीफोन लाइंस आ जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर आ जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर्स आ जाते हैं। उसके अलावा रेडियो वेव्स जो हैं, या सेटेलाइट्स के ज़रिए से या इंफ्रारेड लाइट बीम्स, इनके ज़रिए से आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स में हम इंशाल्लाह आगे आप लोग का एक चैप्टर आएगा, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, आप हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है, शॉर्ट से मैंने हिस्ट्री लिखी हुई है जो टू दी पॉइंट है, जो आप लोगों की कोर्स से रेलेवेंट है, वरना तो नेटवर्किंग की हिस्ट्री बहुत ही वसी है, 2-3 घंटे के लेक्चर्स इस पर बन सकते हैं। 1969 में ARPANET was one of the first computer network. Development of ARPANET started in 1960s, and the first two nodes, University of California at Los Angeles and SRI Stanford Research Institute, were connected officially starting ARPANET in 1969। देखिए, जो सबसे पहला नेटवर्क था उसको ARPANET कहते हैं, ठीक है। इस ARPANET पे काम 1960s में शुरू हो गया था। उस काम को जो कर रहा था, इस पे जो काम हो रहा था, जो कर रहे थे, उसको DOD कहते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये यूनाइटेड नेशंस का था, UN, ठीक। सो यूनाइटेड नेशंस नहीं, US का था, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 1960 में, और 1969 में फर्स्ट टाइम जो नेटवर्क इस दुनिया में जो बना था उसको कहते हैं ARPANET। ARPA नेट स्टैंड फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसमें टोटल 4 नोड्स थे, यहाँ लिखे हुए ना 2 नोड्स। ये नोड्स क्या हैं, देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होते हैं, आपस में डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, वो प्रिंटर हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल होता है, तो इनको हम एक जनरल नाम देते थे, उसको कहते हैं नोड, ठीक है। अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर और सम अदर डिवाइस सच एज प्रिंटर, मोबाइल, स्कैनर,
कैमरा एक्सेट्रा। तो जो ARPANET था उसमें दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट, सॉरी दो, हाँ, दो कंप्यूटर्स नोड्स आपस में कनेक्ट हुए थे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस में और दूसरा जो था वो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, और ये 1969 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर 1960 में एक मेजर ब्रेक थ्रू होता है, बॉल्ट बेरानेक एंड न्यूमैन, ये एक कंपनी है, इसको भी इस ARPANET जो नेटवर्क बना था इसके साथ मिला देते, यानी थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। पहले 4 नोड्स थे, यानी 4 डिवाइसेस थी, अब एक और को ऐड कर दिया, वो BNN थे। सॉरी। 1972 में रॉय टॉमलिंसन, ये इसी कंपनी में एक एम्प्लॉय था BNN में, इसने 1972 में फर्स्ट टाइम ईमेल क्रिएट किया, और इसी की बदौलत आजकल हम इसको यूज़ करते हैं, ईमेल। अच्छा, फिर रफ्ता रफ्ता ARPANET को एक्सपेंड करते गए। ठीक है, कुछ और यूनिवर्सिटी, अब US में जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ थी उसको भी इन्होंने इस नेटवर्क के साथ शामिल करना शुरू कर दिया। वो 4 से 10, 20, 25 ज़्यादा होते गए। फिर कुछ अरसे बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन UK में जो है, और फिर दूसरा नॉर्वे में रॉयल रडार नेटवर्क, इनको भी उस ARPANET के साथ कनेक्ट किया। तो अब देखो, जो पहले 4 कंप्यूटर थे, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर बढ़ते गए। तो ये अब क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में मिल रहे हैं, तो इसको फिर कहा उन्होंने कि दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, और इसके लिए एक टर्म फिर इन्होंने यूज़ किया, सॉरी, इसके लिए इन्होंने फिर एक टर्म यूज़ किया, वो है इंटरनेट। ठीक है, the term internet was coined by Winton Cerf, योगेन दलाल एंड कैसल शाइन। इन तीनों ने इस टर्म को आइडेंटिफाई किया कि भाई इसको हम इंटरनेट कहेंगे। ठीक है, और इन्हीं ने डेवलप किया था फर्स्ट टाइम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, ये इसको आप लोग ऐसा समझ रहे हैं, एक सेट ऑफ रूल्स हैं नेटवर्किंग में, कि हम कैसे एक डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, तो दूसरा कैसे उसको रिसीव करेगा, उसको किस फॉर्मेट में सेंड करेंगे, इन चीज़ के ये रूल्स हैं इससे रिलेटेड। इंशाल्लाह ये भी हमारा एक टॉपिक है, आगे उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। 1974 में फर्स्ट टाइम कमर्शलाइज किया गया नेटवर्क को। अभी तक ये जो नेटवर्क था ये कमर्शियल नहीं था, ये सिर्फ डिफेंस और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कुछ डिपार्टमेंट्स में। 1974 में फर्स्ट टाइम नेटवर्क को कमर्शलाइज किया गया, उसका नाम था टेलनेट, TELNET, टेलनेट। और उसी के बाद ISPs, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इसका एक कंसेप्ट उभरा। इसका क्या काम होता है, इसका और कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को। तो ये आज का लेक्चर था, और कुछ बातें ये कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो हमारा लेक्चर है वो 8 से 10 मिनट का हो, इससे ज़्यादा लंबा ना हो। अगर एक्सटेंड हो गया तो 12 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि नेट का इशू होगा, डाउनलोडिंग का इशू होगा। तो इतने हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो और इन्जॉय करें लेक्चर्स को। और उसके साथ साथ हम चीज़ ये है कि हम आप लोगों को साथ साथ में असाइनमेंट्स देंगे, असाइनमेंट्स को आप लोगों को फिल करके वापस हमें भेजना होगा विद इन ड्यू डेट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।